हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे एवरीवन। हमारा ABCD सेक्शन हो चुके हैं। तो लास्ट है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो देखते हैं 36 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या बोला गया है। मनप्रीत कौर इज ए नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर women in the shot put discipline. Her throw of 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2017 is the maximum distance for an Indian female athlete. Keeping her as a role model, Simran is determined to earn gold in Olympics one day. So initially her throw reached 6.75 meter only. Being an athlete in school, she regularly practiced both in morning and the evening, and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. During the special camp 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12 to achieve this remarkable process. क्या बोला गया है हमारे क्वेश्चन में कि सिमरन क्या है, एक एथलीट है जो कि गोल्ड मेडल है एक दिन जीतना चाहती है ओलंपिक्स में। इसीलिए उसने क्या स्टार्ट किया, प्रैक्टिस शुरू की, जहाँ पे इनिशियली जो उसकी रीच थी वो कितनी थी, सिर्फ 7.65 मीटर। तो वो एथलीट थी स्कूल में, तो मॉर्निंग और इवनिंग में प्रैक्टिस करती थी, जिसकी वजह से वो 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या कर पाती थी, हर वीक अपनी इम्प्रूव कर पाती थी। तो क्या हुआ, स्कूल में स्पेशल कैंप लगा 15 डेज़ का, जिसमें उन्होंने क्या किया, थ्रो करना स्टार्ट किया। उन्होंने जो फर्स्ट डे स्टार्ट किया तो उन्होंने कितने थ्रो किए, 40 थ्रो किए। हर रोज़ उन्होंने नंबर्स को इंक्रीज़ किया और 12-12 क्या है, हर बार बढ़ाती गई। दैट इज़ फर्स्ट, जैसे उन्होंने फर्स्ट डे 40 डाले, नेक्स्ट डे 12 ऐड होकर के 52, नेक्स्ट डे फिर 12 एक और डाले। तो ऐसे करके उनका हर बार क्या होता गया, इंक्रीज़ होता गया। ठीक है, तो हमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हाउ मैनी थ्रोज सिमरन प्रैक्टिस ऑन 12th डे ऑफ द कैंप। 12th डे में उन्होंने प्रैक्टिस में कितने थ्रो किए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डे उन्होंने कितना थ्रो किया था, 40। तो हर बार क्या कर रहे हैं, 12 थ्रो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो हमारी AP सीरीज क्या बन जाएगी, 40, 52, 64 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 40, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 12 है। अब इन्होंने पूछा कि 12th डे पे बताना है हमें कितना थ्रो किया गया। तो हम मान लेंगे एन हमें क्या गिवन है, 12th। तो हमें फाइंड आउट करनी है 12th डे पे, दैट इज A12 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगा देंगे, A12 इज इक्वल्स टू A + 11D। ए की वैल्यू हमारी 40 + 11 × 12। सो 40 प्लस में 132, ये हमारा कितना आ गया, 172। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया है A12 इज इक्वल्स टू 172। What would be Simran's throw distance at the end of 6 weeks? देखिए जो उन्होंने फर्स्ट वीक में जो थ्रो किया था स्टार्टिंग में, वो कितना थ्रो किया था, 7.65 मीटर डिस्टेंस थ्रो की थी। हर हफ्ते उनकी इम्प्रूवमेंट कितनी हो रही है, 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट सेंटीमीटर में है और यहाँ पे क्या है, मीटर में। तो हम दोनों को ही क्या कर लेंगे, कन्वर्ट सेंटीमीटर में। तो हमारी देखिए फर्स्ट हमारी 765 सेंटीमीटर, मीटर डिस्टेंस को हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। सो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा और 765 क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर। तो हमारी सीरीज़ अब क्या बनेगी, सेकंड पार्ट के लिए AP सीरीज इज 765 फर्स्ट वीक, हर बार कितने 9 सेंटीमीटर हमारा क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो 9 ऐड कर देंगे, दैट इज 774 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो A हमें यहाँ पे 765 गिवन है, D हमारा यहाँ पे कितना है, 9 सेंटीमीटर, यूनिट मस्ट है लगाना। और हमें निकालना है कि 6th वीक, दैट इज़ N की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 6। तो हमें निकालना है कि 6th वीक के एंड में हमारा क्या होगा, कितना थ्रो होगा, A6 वो हमें फाइंड आउट करना है। तो A6 की वैल्यू क्या होगी हमारी, A प्लस में 5D। तो A की वैल्यू हमारी क्या है, 765 + 5 × D की वैल्यू हमारी क्या है, 9। तो 765 प्लस में 45, तो ये हमारा कितना आ गया, 810
सेंटीमीटर यूनिट। और अगर आपको मीटर में निकालनी है तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8.10 मीटर। तुम्हारा सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, सेंटीमीटर और 8.10 मीटर। इसी की ओर में बोला गया है व्हेन विल शी एबल टू अचीव ए थ्रो ऑफ 11.2 मीटर। हम मान लेते हैं कि nth टाइम में वो क्या कर पाती है, डिस्टेंस अचीव कर पाती है। तो हमारा an क्या हो गया 11.25। तो वैल्यू को पुट करेंगे 11.25 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या थी हमारी 765 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या है 9। सॉरी ये यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको 1125 हो जाएगा। सो 1125 माइनस 765 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू डी। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, नाइन कहाँ चला जाएगा हमारा डिवाइड में n-1। तो हमारी n-1 की वैल्यू क्या आ गई 40। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 41। सो दैट इज़ 41 वीक जो उसके एंड में वो क्या कर पाएगी 11.25 मीटर, दैट इज़ 1125 सेंटीमीटर थ्रो कर पाएगी। सो इसका आ जाएगा 41। लास्ट है हमारा हाउ मैनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। 15 डेज के एंड तक उन्होंने कितने थ्रोज किए हैं, दैट इज़ हमें क्या निकालना है S15 निकालना है। तो S15 हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यू पुट कर देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे डेज वाली बात चल रही है तो यहाँ पे हमारी AP सीरीज़ क्या है 40 52 64। तो a की वैल्यू क्या है हमारी 40 और d की वैल्यू हमारी क्या है 12। तो वैल्यू को पुट करेंगे n/2 2a प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है 15 -1, d की वैल्यू है हमारी 12। तो हमारा यहाँ पे देखिए सॉल्व करके क्या आ गया 15/2 80 प्लस में 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 168। तो 15 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 248, ये आ गया हमारा 15 मल्टीप्लाई 124 और यूनिट हमारी क्या लगेगी, कोई यूनिट नहीं लगेगी। कहीं यूनिट लगा दो, क्यों, हाउ मैनी थ्रोज नंबर ऑफ थ्रोज हैं ये, तो यहाँ पे यूनिट नहीं लगेगी। सो दैट इज़ 1860 थ्रोज उन्होंने कुल 15 दिनों के अंदर किए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। जगदीश हैज़ ए फील्ड विच इज़ इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल AQC. He want to leave a space in the form of a square PQRS. Inside the field of growing wheat, the remaining of for growing vegetables shown in figure हमें नेक्स्ट पेज पे गिवन है। इन द फील्ड द पोल मार्क्ड एज ओरिजिन। देखिए क्या है हमारी AQC ट्रायंगल है जो हमारी फील्ड है, PQRS क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्क्वायर फील्ड के अंदर तो उनको वीट उगानी है, बाकी की जो हमारी ये दो ट्रायंगल्स दिख रही हैं हमें SRACPS, यहाँ पे क्या ग्रो करना है, उनको वेजिटेबल ग्रो करना है। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे। फर्स्ट पार्ट पूछा गया है टेकिंग O एज ए ओरिजिन कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है PQRS बीइंग अ स्क्वायर, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ R एंड S। देखिए R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये 200 पर है तो R का कोऑर्डिनेट होगा 200 कोमा, और ये हमारा क्या है 400, तो क्या हो गया 200 कोमा 400 हमारे R के कोऑर्डिनेट हो गए। ऐसे हम निकालेंगे S के कोऑर्डिनेट -200 एक्स एक्सिस पर, Y एक्सिस पे कितना है हमारा 400। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ गए, R के आ गए हमारे 200 कोमा 400 एंड S के आ गए हमारे -200 कोमा 400। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पे PQRS स्क्वायर है, अगर हम PQ डिस्टेंस निकाल लें तो हमारी साइड आ जाएगी स्क्वायर की,
तो हम क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले से पी क्यू डिस्टेंस या आर क्यू एस आर या फिर पी एस आप कोई भी निकाल सकते हैं। पी क्यू डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर, देखिए कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 200 माइनस माइनस 200 x1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। क्या हो गया हमारा 200 माइनस माइनस प्लस 200 कितना हो गया 400 का स्क्वायर। ये तो 0 है हमारा, 0 का स्क्वायर 0, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल। तो पी क्यू डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 400, दैट इज़ हमारी साइड आ गई स्क्वायर की। तो हमें निकालना है एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई 400, तो दैट इज 1,60,000 स्क्वेयर यूनिट्स। एरिया निकाल रहे हैं तो हमें यूनिट ज़रूर लिखानी है, यहाँ पे यूनिट गिवन नहीं है मीटर या सेंटीमीटर, इसलिए यूनिट्स एज इट इज़ रख दिया हमने। नेक्स्ट है इसी के और में, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायगनल पी आर इन स्क्वेयर पी क्यू आर एस। डायगनल की लेंथ निकालनी है हमें पी आर, तो पी आर क्या करेंगे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे, आर के कोऑर्डिनेट भी हैं हमारे पास, पी के कोऑर्डिनेट भी हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे अगेन 200 माइनस माइनस 200 कितना हो जाएगा हमारा 400 का स्क्वायर प्लस 400 माइनस 0 अगेन क्या हो जाएगा 400 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो गया 400 का स्क्वायर 400 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 400 का स्क्वायर हो गया एंड स्क्वायर रूट अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, सो 400 रूट 2 और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे क्या आएगा यूनिट्स, डायगोनल है हमारी साइड है तो क्या आएगा यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारा इफ़ एस डिवाइड्स सी ए इन रेशियो के रेशियो 1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, कि मान लिया जो हमारा एस है यहाँ पे क्या डिवाइड कर रहा है इनको के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो हमें के की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला आपकी चॉइस है, एक्स कोऑर्डिनेट लेना है या वाई, दोनों में से ही आपकी के की वैल्यू निकल जाएगी। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला हम क्या लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं। देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 200 800, सी के कोऑर्डिनेट है हमारे -600, 0, एस के कोऑर्डिनेट है हमारे -200 और 400। तो सारे कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेंगे। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला आपकी चॉइस है, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो ओनली या फिर वाई। सो देखिए क्या आएगा के इंटू 200 200 के 1 इंटू 600 600 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा -200। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करके क्या आएगा देखिए 200 के -600 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा के प्लस 1। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी के वाली टर्म्स को हम फिर क्या कर लेंगे एक तरफ कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 200 के प्लस 200 के और हमारा -200 और 600 क्या हो जाएगा ट्रांसपोज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो दैट इज़ 400 के इज इक्वल टू 600 में से 200 माइनस कर दोगे 400, तो के की वैल्यू क्या आ गई 400 डिवाइड बाई 400 दैट इज़ 1। तो के की वैल्यू हमारी आ गई 1। सो डायगोनल की लेंथ हमारी आ चुकी है ये और के की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन। Bella went to Delhi first time with her family and surprised to see tall buildings and towers. From the base of her hotel building, she observed the top of a tower, and in the same evening, from the top of her hotel, she observed the top of the tower. The angle of elevation of top of a tower from the top of a hotel building is 30 degree. So हम लेट कर लेंगे क्या है हमारा, हम लेट कर लेंगे ए बी क्या है हमारा टावर है एंड पी क्यू क्या है बिल्डिंग। बिल्डिंग यहाँ पे स्मॉल होगी, क्यों होगी उसका रीज़न देखिए अभी बताते हैं आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए होटल बिल्डिंग, तो इसका मतलब होटल बिल्डिंग का जो हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे सबसे पहले हम,
ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अप में बनता है, हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव बनता है। फिर बहुत ऊपर चली गई, चलिए ये हमारा हो गया एपी ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो फिर क्या बोला गया है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम फुट ऑफ द होटल बिल्डिंग। फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमें टावर के टॉप के साथ, वो कितना गिवन है हमें 60 डिग्री। फिर बोला गया है हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर। ये कंप्लीट हाइट क्या है हमारी 50 मीटर गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। ड्रॉ ए वेल लेवल फिगर बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन। हमारा फिगर बन चुका है, जो भी पीछे बना है वहाँ पे आपको मेंशन भी करना है कि हमारा टावर क्या है और क्या है हमारा बिल्डिंग है, कि ए भी आपके टावर है और पी क्यू क्या है, बिल्डिंग है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दी होटल बिल्डिंग एंड टावर। होटल बिल्डिंग एंड टावर के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए पी है हमारे पास। और सिमिलरली आप कह सकते हैं यहाँ पे ओ पॉइंट मान लीजिए, ओ क्यू भी सेम ही बात है। लेकिन हमारे पास ए बी गिवन है, दैट इज़ 60 के अपोजिट परपेंडिकुलर गिवन है और हमें बेस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी पी के अंदर क्या लगा देंगे, टेंजेंट 60 डिग्री। सो इन ट्राइंगल ए बी पी टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 के अपोजिट परपेंडिकुलर ए बी डिवाइड बाय ए पी। वैल्यू पुट करेंगे, √3 इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय ए पी। तो ए पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 50 डिवाइड बाय √3 और यूनिट मीटर। सो 50 डिवाइड बाय √3 मीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द होटल बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द टावर। नेक्स्ट हमें बोला गया फुट ऑफ ए बिल्डिंग, तो होटल बिल्डिंग की फुट क्या है पी और टॉप क्या है हमारा टावर का बी। सो हमें बीपी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये भी हमारे सिमिलर इसी ट्राइंगल के अंदर देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस हमने अभी निकाला है, तो पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज हम डायरेक्ट क्या करेंगे, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। अगर हम ट्राइंगल ए बी पी की बात करें तो हम लगाएंगे इसके अंदर साइन 60 डिग्री। तो क्या आएगा हमारा, इन ट्राइंगल ए बी पी साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाय में बी पी। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ए बी की वैल्यू हमारी 50 डिवाइड बाय बी पी। तो यहाँ से हमारी बी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय √3। तो यहाँ से बी पी की वैल्यू हमारी फाइनल आ चुकी है 100 डिवाइड बाय √3 मीटर। लास्ट है हमारा थर्ड पार्ट। इफ बेला इज स्टैंडिंग ऑन रोड इन बिटवीन द टावर एंड अ होटल बिल्डिंग फ्रॉम दिस दैट पॉइंट शी ऑब्जर्व्ड। अब देखिए जो हमारी बिल्डिंग थी, ये फिगर हम यहाँ पे दोबारा बना रहे हैं। देखिए हमें यहाँ पे बोला गया है कि बेला के स्टैंडिंग ऑन रोड बिटवीन टावर एंड होटल। तो हमने मान लिया कि जो पॉइंट हमारा यहाँ पे सी है, पॉइंट सी पर क्या है, बेला खड़ी है। जो रोड है हमारा ए पी टावर और बिल्डिंग के बीच में जो रोड है वहाँ पे बीच में कौन खड़ी है, बेला। शी ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए होटल बिल्डिंग इज 45 डिग्री। कि उसने ऑब्जर्व किया कि जो होटल बिल्डिंग है उसके टॉप के साथ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, 45 डिग्री। फाइंड हर डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द होटल बिल्डिंग। होटल बिल्डिंग के साथ हमारी डिस्टेंस निकालनी है, दैट इज़ हमें सी पी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए ए पी हमने फाइंड आउट की थी 50 डिवाइड बाई √3 मीटर। तो ओ क्यू भी हमारा क्या होगा, 50 डिवाइड बाई √3 मीटर। ठीक है, एंगल यहाँ पे हमारा क्यू कितना गिवन था, 30 डिग्री। तो हम मान लेते हैं ओ बी क्या है हमारी एच है यहाँ पे हाइट। तो यहाँ पे देखिए एंगल ये क्या होगा, पैरेलल है ये आपकी लाइन, तो 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें गिवन है, दैट इज टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ बी डिवाइड बाय ओ क्यू इन ट्राइंगल बी ओ क्यू।
वैल्यू पुट करेंगे टेंजेंट 30 डिग्री की 1/√3 इज इक्वल्स टू OB की वैल्यू h और 50 डिवाइड बाई √3। 50 डिवाइड बाई √3 हमारा क्या चला जाएगा, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 50 डिवाइड बाई 3 हमारे पास h की वैल्यू आ गई। कंप्लीट हमारे पास क्या है, OA क्या आएगी, 50 में से 50/3 माइनस कर देंगे, दैट इज़ हम OA निकाल देंगे, AB माइनस OB। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे यहाँ से, 50 माइनस 50/3, 150 माइनस 50, एलसीएम ले लिया हमने, दैट इज़ 100 डिवाइड बाई 3। सो OA की जो वैल्यू आई है वही हमारी क्या होगी, PQ की वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं PQ इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 3 मीटर। अब यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल PCQ, इन ट्रायंगल PCQ में हमारा क्या होगा, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू PQ डिवाइड बाई में CP। तो 1 इज इक्वल्स टू PQ डिवाइड बाई में CP। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PQ इक्वल्स टू CP। तो PQ की वैल्यू क्या आती है हमारी 100/√3। तो CP की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 100 डिवाइड बाई 3। दैट इज़ क्या डिस्टेंस है 100/3 मीटर, कि बेला की डिस्टेंस होटल बिल्डिंग से 100/3 मीटर है। और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। डू शेयर योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर and do subscribe the channel. Thank you everyone.